हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न जीडीएस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक बार हमने आइटनरी या सेगमेंट को कैंसिल मार दिया, उसके बाद हम उसका फेयर नोट या कैंसिलेशन पेनल्टी या रीजू पेनल्टी कैसे चेकआउट करें। तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे जैसे स्क्रीन में ये पैसेंजर है मिस्टर रोहित पी दास। इनकी टिकट हमने कैंसिल मारी है और इसका रिफंड भी मैंने ऑलरेडी प्रोसीड कर चुका है। देखो, अगर देखो आप इसमें देखो तो एस टी आई में रिफंड लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। बट मैं ये इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे कैंसिलेशन पेनल्टी चेक करें। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहता है कि हम इसका ओरिजिनल सेगमेंट क्या है वो फाइंड आउट करना होता है। ओरिजिनल सेगमेंट क्या है, टिकटिंग आइटनरी के लिए हम कैसे चेक करें, वो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताई हुई थी। हमें इसका हिस्टोरिकल डाटा पे जाना पड़ता है, डेटा पे। तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, स्टार एच आई जाके। जैसे ही स्टार एच आई में एंटर मारूंगा तो उसमें मेरे को ओरिजिनल सेगमेंट बता देगा। ओरिजिनल सेगमेंट था हमारा एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो मैंने बुक करी थी जूलियट क्लास में। जूलियट क्लास बेसिकली हमारी बिजनेस क्लास होती है और इनका डेट ऑफ ट्रैवल था 3 अगस्त, दिल्ली से हैदराबाद। 7:35 की फ्लाइट थी, 9:50 पे हैदराबाद लैंड कर पाएंगे। ठीक है। अब दूसरा हमारा स्टेप हमेशा सिंपल वही रहता है कि हमें इसका फेयर फाइल चेक करना होता है। यहाँ से जाके मैं फेयर फाइल पे क्लिक मारता हूँ। फेयर फाइल इसलिए हम चेक करते हैं कि कहीं हमने कोई पब्लिश फेयर में इशू तो नहीं की, या कोई प्राइवेट फेयर या कोई एसएमए फेयर। इन तीन चीज़ों में हम डिफ्रेंशिएट करना होता है। सो तुम देखो, जैसे ये मैंने जो फेयर फाइल किया था इसका, वो क्या था, एफ क्यू बी बी प्लस प्लस माइनस बी यू एस एन एस, मतलब बिजनेस क्लास की कोई टिकट थी। आर बी आई 24 कोड था इसका, उस पर हमने इशू किया है। जो ये इसका अकाउंट था वो है आर बी आई 24, मतलब जो ये क्लाइंट है ये हमारे आर बी आई वाले हैं। आर बी आई का हमने डील कोड यूज़ किया है। नाउ दो चीज़ तो हमें पता लग गई कि हमारा अकाउंट कौन सा था, मतलब डील कोड हमने कौन सा यूज़ किया था। और सेकंड, हमारा ओरिजिनल इसकी आइटनरी क्या थी। और थर्ड स्टेप से हमारा स्टार्टिंग होती है कि हम इसका फेयर नोट्स कैसे चेक करें या फेयर रूल्स कैसे चेक करें। देखो, आइटनरी तो ऑलरेडी कैंसिल्ड है, ठीक है। अब उसके लिए हमें सिंपल सा करना पड़ता है, हमें फेयर डिस्प्ले से हमें चेक करनी पड़ती है। फेयर डिस्प्ले इसलिए यूज़ करते हैं कि हम कोई आइटनरी में फोर्सफुली एंटर नहीं कर रहे हैं, बट हम उसको बिना जाए करे चेक हम कर पा रहे हैं उसका। जैसे एफ डी, फेयर डिस्प्ले। एक बार मैं इसकी आइटनरी निकाल देता हूँ। आइटनरी थी इसकी दिल्ली से हैदराबाद, ठीक है। दिल्ली टू हैदराबाद, हैदराबाद। डेट ऑफ ट्रैवल 3 अगस्त 25। ओके। नाउ एयरलाइन कौन सी थी, एयर इंडिया। हाइफन क्लास कौन सी यूज़ करी थी हमने, क्लास हमारे जूलियट। जूलियट जैसे हमें पता है कि ये बिजनेस क्लास है, तो हमें इसमें कुछ करना पड़ेगा नहीं। डॉट टेंगो। टेंगो मतलब टिकटिंग डेट क्या है, इसकी टिकटिंग डेट हमारे आ रही है 28 जुलाई 2025। 28 जुलाई 2025। अब हमको पता है कि हमने ये प्राइवेट कोर्ट में इशू किया, मतलब आरबीआई का डील कोड यूज़ किया। तो हाइफन पी आर आई, प्राइवेट, दोबारा हाइफन, फिर कॉलन। अब उस कोड का यूज़ करेंगे जो था RBI 24, RBI 24। जैसे मैं एंटर मारूंगा तब मुझे इस आइटनरी की इस डेट की जो भी कैंसिलेशन पेनल्टी थी वो चेकआउट हो जाएगी। देखो, ये मेरे पास इतना सारा आ गया, 16 फेयर नोट का आ गया। अब दूसरा, हमें इसका ना फेयर बेसिस मैच करना पड़ेगा। जैसे जैसे फेयर बेसिस इसका था जूलियट यूनियन 1, चार्ली वाटर यूनियन इंडिया इंडिया। अब हम इन 16 में से फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसका कौन सा मैच खा रहा है। जैसे जूलियट यूनियन की जगह जैक है, ये भी नहीं है जैक। लीमा, ये भी नहीं है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जैक भी नहीं है, जैक भी नहीं है, जैक नहीं है। लीमा, लीमा भी नहीं है। ये रहा लास्ट के मेरे चार। जूलियट, जूलियट, यूनियन, यूनियन नंबर वन, चार्ली, चार्ली, वाटर, वाटर, यूनियन, यूनियन, इंडिया, इंडिया। ये हो गया। दूसरा भी चेक करता हूँ मैं, चार्ली, ये नहीं है। यूनियन नंबर 1, चार्ली, वाटर, यूनियन, ये भी है। ये दो है, लास्ट के दो है मेरे पास। अब मैं अगर चाहे 13 का चेक करूँ फेयर नोट, या फेयर नोट में 16 का चेक करूँ, मुझे सेम ही आएगा दोनों का।
तो चलो मैं 13 का चेक कर लेता हूँ सबसे पहले, या इसी का ही चेक करते हैं नाउ। अब मुझे ये बता रहा है कि अगर हम इस टिकट को, ऑल्दो ये तो कैंसिल हो चुकी है, पर फिर भी अगर इसका फेयर नोट हम चेक करें तो इसका रीइशू चार्जेस मुझे शो हो रहा है 222, पर इसमें भी कंडीशन अप्लाई है। विद इन 24 आवर्स के लिए 222 होगा, बिफोर 24 आवर्स का नील चार्जेस, बट फेयर डिफरेंस हमें पे करना पड़ेगा पर पैसेंजर पर कॉम्पोनेंट। सेकेंडली, हमें इसका कैंसिलेशन चार्ज क्या होगा। इसमें बोला कि अगर हम इस फ्लाइट को कैंसिल मारेंगे जो हमने ऑलरेडी मार चुके हैं, अगर बिफोर 24 आवर्स मारेंगे तो 222 होगा। अगर विद इन 24 आवर्स टिल 2 आवर्स हमें कैंसिल मारेंगे तो इसका हमें चार्ज लगेगा 446 चार्ज लगेगा। अब अगर हम इसे कैंसिल मारेंगे, रिफंड में प्रोसीड करेंगे, उसके लिए एक चीज़ हमारा मेन होता है जीएसटी। देखो, इसमें लगेगा कि जितनी भी जीएसटी एप्लीकेबल होगी, 5% इकोनॉमी, 12% फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी। तो ये जो हमारी थी जूलियट, जूलियट तो हमारी बिजनेस क्लास है, तो इसमें हमारा लगेगा 12%। ऑल दो टिकट तो कैंसिल है, तो चलो मान लो ये विद इन 24 आवर्स में हो जाती है, तो मतलब 446 प्लस प्लस 12% हमें इसका कैंसिलेशन चार्जेस लेना लेना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट अराउंड 500 के आसपास आएगा। तो ये हमारी वीडियो थी, अगर एक बार हमने टिकट कैंसिल मार दी तो उसका हम फेयर नोट कैसे निकालें रिफंड प्रोसीड करने के लिए। अब इसके बाद जो भी आपको ऑनवर्ड्स वीडियो आएगी, वो वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ कैंसिलेशन रिफंड्स पे आएगी, कैंसिलेशन पे आएगी और रीइशू पे बेसिस पे आएगी, और उसमें भी कंडीशंस अप्लाई होगी। जो जो आती रहेगी मैं उसको अपलोड करता रहूँगा, और आपकी सजेशन जो भी है प्लीज़ कमेंट में आप बता देना एंड लेट मी नो। और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।